हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम जानेंगे एक नया नोटिफिकेशन आया है जो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, आप ये भारत सरकार की जॉब नोटिफिकेशन है, तो हम इसको जानेंगे एक एक करके। ITI है, दूसरे भी डिप्लोमा के लिए भी है, तो हम बेसिकली जानेंगे ITI वालों के लिए जो है उसके बारे में जानेगा थोड़ा जो देखेंगे, और डिप्लोमा के लिए भी थोड़ा बहुत क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है उसके बारे, और क्या इसका बेसिक पे स्केल क्या रहेगा, ग्रेड पे क्या रहेगा, आपको क्या क्या कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका है CSIR जो है वो इंट्रोगेटिव मेडिसिन जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंट्रोगेटिव मेडिसिन। ठीक है, तो इसका जो है CSIR का जो मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। ठीक है, उसके बाद आपका इसका जो सेंटर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, वहाँ पे रहेगा, वहाँ के लिए आई हुई है वैकेंसी है। तो जैसा कि अभी जहाँ देखते हैं R&D है, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काउंसिल है उसके लिए आई हुई है। ठीक है, तो ये जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, और ये हाईली मतलब इंगेज जो है, ये हाईली क्वालिटी रिसर्च मतलब R&D के लिए होती है। R&D के लिए बेसिकली है ये जो CSIR का जम्मू एंड कश्मीर में है उसके लिए। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन मांग रखा है वो एप्लीकेशन आपका जो है ऑफलाइन है। जितने भी पोस्टें आई हुई है टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन सबके लिए ऑफलाइन मोड पे है। तो आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद उसको पोस्ट करना होगा। तो आगे बताते हैं कैसे करना है बोल के। बाकी सारा मैं पहले बताता हूँ आपको, जो वैकेंसी आई हुई कितनी सीटें हैं क्या रहेगा उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम जैसे देखते हैं ये फॉर्म जो स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का, ठीक है, वो आपका 31 से है। ठीक है, सॉरी लास्ट डेट जो है आपका वो रिसिप्ट का है। तो आप फॉर्म अभी भेज सकते हो, ऑफलाइन मोड पे है तो फॉर्म भर के फिर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। तो लास्ट आपका जो रिसीव होगा मतलब 31 जनवरी 2025 तक आपका फॉर्म जो है वो रिसीव किया जाएगा ऑफलाइन मोड पे जब भेजते हो। तो पोस्ट जो आई हुई है वो पोस्ट जो है द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड स्क्रीन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 15/2021, और जो टेक्नीशियन का है एडवर्टाइजमेंट नंबर वो 01R2023 है। ठीक है, तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर उस पर लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम पोस्ट देखते हैं एक एक करके। तो ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 6 की है। इसमें BSc मांग रखा है 60% के साथ। ठीक है, और 1 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, कहीं से भी आपको लेकिन केमिस्ट्री लैब से करा हुआ होना चाहिए। और इसका जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जो पोजीशन रहेगी काम करने की, वो केमिस्ट्री जो लैब होगा उनका वहीं पे काम होगा। ठीक है, मेंटेनेंस हाई इंस्टॉलेशन जो भी रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं केमिकल लेबोरेटरी के उससे काम रहेंगे। दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट का ही है। तो हम बेसिकली डिप्लोमा देखते हैं, ITI देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे है टेक्निकल असिस्टेंट है जो कंप्यूटर से डिप्लोमा कर रखे हैं उनके लिए है, 2 साल का पर एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, उसमें वो और भी दे रखा है कि आपका डिप्लोमा जो होना चाहिए 60% के साथ होना चाहिए। ठीक है, आपका जो काम रहेगा वो आपका नेटवर्क डेस्कटॉप जो हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड, उसी पे आपका पूरा मैनेजमेंट और मेंटेनेंस उसका काम रहेगा। श्रीनगर में ही होगी उसकी लैबोरेटरी, वहाँ पे करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है BSc का है, ये भी BSc का है, ये भी BSc का है। हम आते हैं सीधा जो ITI वाली वैकेंसी है उस पर आते हैं। ठीक है, तो पोस्ट नंबर जो है आपका 19 से लेकर 31 तक, 19 से लेकर 25 तक वो है आपका ITI के लिए। ठीक है, बाकी है ये मेडिकल स्टूडेंट के, सॉरी 31 तक जो है ITI के लिए है। तो हम एक एक करके सबको जानते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब। सो ये पोस्ट है, एडवर्टीजमेंट नंबर ये रहा आपका 01R/2023 मतलब 2023 की है। ठीक है, इसमें पहला जो है T19 का पोस्ट कोड है, उसमें टेक्नीशियन 1 की है, ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की है। इसकी जो पे लेवल है 19,900 से 63,200 तक। ठीक है, इसमें जो मांग रखा है क्वालिफ़िकेशन आपका
10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए। 10th जो होना चाहिए 55% के साथ होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, और ITI होना चाहिए। ITI जो है आपका NCVT या SCVT कुछ भी है तब भी आपका चलेगा, ठीक है। और यदि आपके पास ITI नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस यदि है उस चीज़ से रिलेटेड, तब भी आप एलिजिबल हो सकते हो। जॉब जो आपका रहेगा ऑपरेशन मेंटेनेंस का रहेगा, जो इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड हैं या फिर साइंटिस्ट जो रिसर्च एक्सपेरिमेंटर से होता है उसी में है, और इसकी जो लोकेशन रहेगी वो जम्मू में ही है, ठीक है। दूसरा जो पोस्ट है उन T20 का हॉर्टिकल्चर का है, इसमें भी वही है, ITI आपने कर रखा है तो 50% साइंस 10th जो है 55% के साथ होना चाहिए, और ITI आपका हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए। इससे यदि नहीं है आपके पास ITI तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन है जम्मू में ही है। अब आगे देखते हैं हम, जो T21A है उसमें टेक्नीशियन की है, सीट जो है एक सर्विसमैन की है, इसकी भी पे लेवल 2 की है, 19,900 से 63,200। IT एंड सिस्टम मेंटेनेंस, तो IT बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, सिस्टम मेंटेनेंस इसका सिस्टम मेंटेनेंस का ही होगा, तो इसमें भी ITI चाहिए। और ITI नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th के साथ, और 10th में 55% होना चाहिए। इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, IT सपोर्ट चाहिए, ठीक है। IT सपोर्ट करने के लिए आप रहोगे, जो भी सर्वर्स प्रिंटर उनमें रिलेटेड कोई क्वेरीज होती है उस चीज़ का मेंटेनेंस, और जो कंप्यूटर सिस्टम है या फिर इंस्टीट्यूशनल IT नेटवर्क जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको रिजॉल्व करने का, तो पूरा रिलेटेड है आपका IT से ही है, ठीक है। 21B का देखते हैं तो टेक्नीशियन का है, ये आपका IT में सेम चीज़ है, इसमें भी वही मांग रखा है, लेकिन इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है। सॉरी 3 साल का कह रहा हूँ, जिनके पास यदि आप सर्विस में 10th के बाद अपने साइंस सब्जेक्ट के साथ तो 55%, 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट ट्रेड एज पर द पोस्ट कोड मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। यदि आप 10th के बाद सीधा सर्विस में हो, जॉब पे हो, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस वो जॉब किया हुआ होना चाहिए, यदि स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉडीज़ पे हो, सॉरी जो सरकार की ऑटोनोमस बॉडी होती है उस पे हो, या फिर PSU में हो, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन 3 साल चाहिए होता है उसके लिए। IT डिपार्ट इन तीनों चारों पोस्ट के लिए सेम चीज़ है, ठीक है। और जितने भी ITI के हैं पोस्ट, हर जगह पे आप एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको चाहिए 10th, या तो ITI होनी चाहिए 10th के साथ, ठीक है। जितने भी ट्रेड टेक्नीशियन के पोस्ट हैं सारे में आप एलिजिबल हो, मतलब आपको 10th चाहिए, 10th के साथ यदि ITI है, ठीक है, 10th में 55% मार्क है तो आप एलिजिबल हो। यदि ये नहीं है तो आपके पास 10th के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फुल टाइम जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम, जिसे आपने ITI नहीं कर रखा है लेकिन आपके पास फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ का, अप्रेंटिसशिप का, यदि आपने कर रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से तो, या फिर उसके बाद वो भी नहीं है आपके पास, तो आपने यदि 10th किया है फिर आप गवर्नमेंट में आप सर्विस करने लग गए, या तो PSU हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, कहीं भी आपने करा होगा तो 3 साल चाहिए मिनिमम, ठीक है। तब भी आप एलिजिबल हो सकते हो हर एक पोस्ट के लिए, आप जिस पे चाहते हो उस पर भर सकते हो। ITI में यदि है आपका ITI किसी रिलेवेंट ट्रेड से है तो आप उसी पोस्ट पे होगे, लेकिन आप यदि जॉब कर रहे हो 10th के बाद, 10th पास किया या 12th पास किया, उसके बाद यदि आप जॉब पे लग गए हो किसी सर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप यदि चाहते हो इस पे जाना तो आप एलिजिबल 3 साल यदि आपकी हो रखी है सर्विस तो आप एलिजिबल हो जाओगे। बाकी थोड़ा जॉब प्रोफाइल हर एक का अलग अलग होगा, ठीक है। देखते हैं फिर उसके बाद कारपेंटर का, ठीक है। 22 नंबर 22A और B जो है वो कारपेंटर की है, एक सीट करके है दोनों में, ठीक है। तो ITI तो मैंने बता दिया 10th का चाहिए वो 55%, फिर ITI आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो फिर 2 साल का अप्रेंटिसशिप मांग रखा है, वो भी नहीं है तो वो तो बता दिया। फिर जॉब प्रोफाइल जो होगा वेरियस फर्नीचर जो आइटम होते हैं उससे रिलेटेड होता है, तो कारपेंटर का मेन वर्क वही है, और इसका भी जो लोकेशन है जम्मू है, ठीक है। एक जम्मू में है और एक श्रीनगर में है, वो 14A का है तो आपका जम्मू में ही रहेगा, ठीक है। जो कारपेंटर हैं उनके जम्मू में रहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के लिए हैं, ठीक है, 23A और B, और उस पर सीटें जो हैं एक जनरल के लिए है,
एक सर्विसमैन के लिए, एक EWS के लिए, एक में आपका इधर है। तो इसका जो मेन काम है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो सब स्टेशंस में जेन सेट हो गए, जनरेटर सेट्स हो गया, केबल्स हो गए, इंटरनल वायरिंग्स हो गई, मोटर वाइंडिंग हो गई, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो इलेक्ट्रिशियन का होगा। और ये इसका भी जो लोकेशन है वो जम्मू में है। टेक्नीशियन जो है AC और रेफ्रिजरेशन का है, ठीक है। उसके लिए जो ITI मांग रखा है 10th प्लस होना चाहिए 55% से, ITI किया हुआ होना चाहिए। ITI नहीं है तो आपके पास 2 साल या 10 के बाद होना चाहिए एक्सपीरियंस। जो बेसिकली आपने कहीं से ट्रेनिंग ले रखी होगी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वो भी नहीं है तो 3 साल का, जैसे मैंने बताया 10th के बाद आप किसी सर्विस सेक्टर में, जो गवर्नमेंट की सर्विस सेक्टर है वहाँ पर आपने सेवा दी हो या इंडस्ट्री में दी हो, तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है वो जम्मू में ही है। और AC रेफ्रिजरेशन का बेसिकली मेंटेनेंस रहेगा, या फिर उसको ठीक करने का काम मेंटेनेंस ही होता है। रेफ्रिजरेशन हो गया, उसका चिल्लर काम नहीं कर रहा है, वही सब देखने का आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन की एक जो 25 में देखेंगे तो इसमें 2 सीटें हैं, एक जनरल की OBC के है, वेल्डर का सीट है। वेल्डर में भी आपने कर रखा होगा 10th के बाद, ठीक है। 10th के बाद आपका वेल्डिंग से किया होना चाहिए। फिर यदि ये नहीं है तो जैसे कि आप बोल रखा है 2 साल का एक्सपीरियंस, तो वो चीज़ मस्ट है। फिर आपका ये जो वर्क रहेगा वेल्डिंग से रिलेटेड रहेगा, जो भी आपका वेल्डिंग जैसे गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, तो जो SNT स्टाफ होंगे उनको हेल्प करने का रहेगा। और इसका लोकेशन जो है वो जम्मू रहेगा, जॉब लोकेशन। 26 में देखते हैं डिजिटल फोटोग्राफी की उसकी बेसिक स्किल सेम है। तो जितने भी टेक्नीशियन के हैं सारे के बेसिक पे जो है लेवल 2 है, 19,900 से लेकर 63,200 से। डिजिटल फोटोग्राफी में क्या है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंप्यूटर ऑपरेशन, फोटोशॉप और अदर मॉडर्न टूल्स जो है उसको आने चाहिए। यही सब जॉब रहेगा आपका, धीरे धीरे सीख भी जाओगे, लग जाते। तो लोकेशन जो है जॉब लोकेशन वो जम्मू में है। उसके बाद 27 का है हाउस कीपिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट, तो इससे रिलेटेड होगा। हाउस कीपिंग का होगा, सर्विस ऑफ CSIR जो IIM IIM प्रेमिसेस होगा, वहाँ पे ही आपका काम होगा, ठीक है, वो जम्मू में ही है। उसके बाद लैब असिस्टेंट का है, तो वेरियस लेबोरेटरीज होती है उसमें, तो लैब असिस्टेंट का काम उसमें असिस्टेंट देने का होगा, ठीक है। ये जैसे कहीं कहीं पे आप देखोगे ना, ये लैब असिस्टेंट करके उस पर आती है, क्या कहते हैं, मेडिकल लाइन पे आती है, ठीक है। तो इस पे लैब का वो डिफाइन नहीं है कौन सा है। तो यदि आपने कर रखा होगा कि ने ITI कर रखा होगा लैब असिस्टेंट से, तो उस चीज़ का हो गया, क्योंकि उस पर वेरियस लेबोरेटरीज होती है, जैसे केमिकल लेबोरेटरी हो गई, हाँ केमिकल लेबोरेटरी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे चीज़ें जहाँ से आपको मिल सकता है काम, ठीक है। उसके बाद है 29 नंबर पर T29 पे पंप ऑपरेटर का है, तो बेसिक तो वही है, ठीक है, बेसिक सबका सेम ही है। और क्वालिफिकेशन भी मांग रखा है। उसके बाद आपका जो मेन वर्क रहेगा मेंटेनेंस का रहेगा, जो पंप्स होंगे या इंस्टॉलेशन होगा, ट्यूब वेल्स होगा, उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। प्लम्बर का हो गया। फिर उसके बाद 30 और 30A और B में है, तो इसका प्लम्बर का प्लम्बिंग का काम रहेगा, ठीक है। जो IIM जम्मू है, CSIR का IIM जो है जम्मू में ही सेंटर है, वहीं पे आपका लोकेशन जॉब लोकेशन रहेगा। फिर उसके बाद 31 नंबर पे देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है, कंप्यूटर सिस्टम मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस। तो इसके लिए आपको जो जॉब प्रोफाइल है, लैन आना चाहिए। लैन होता है बेसिक लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर हार्डवेयर इसी को तो रिजॉल्व करना आना चाहिए। रूटीन कंप्यूटर वर्क ही रहेगा, और इसका भी लोकेशन है जम्मू में ही है, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो बेसिकली कोपा होता है, जो ITI की पोस्ट है। इसमें जॉब लोकेशन जो है इसका भी जम्मू में, श्रीनगर में है इसका जॉब लोकेशन। और इसका जो मेन काम है कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट साइंटिस्ट एंड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल जो होगा, वहीं पे आपको सपोर्ट देना है। उसके बाद देखते हैं हम हॉर्टिकल्चर का है, तो जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है उसका काम हॉर्टिकल्चर का रहेगा। फिर इलेक्ट्रिशियन का एक अलग से पोस्ट है, तो इसमें भी वही चीज़ें मेंटेनेंस ऑफ क्या मतलब जनरेटर सेट, केबल, इंटरनल वायरिंग, केबल, मोटर, ट्रांसफार्मर, इससे रिलेटेड काम रहेगा। फिर मेडिकल लैब से टेक्नीशियन का है, जो इसकी पोस्ट कोड है ये, ठीक है। इसका भी लोकेशन है जम्मू में ही है। फिर नर्सिंग असिस्टेंट है, जो नर्सिंग का जो असिस्टेंट है उसकी भी लोकेशन जो है वो जम्मू में ही है, इसकी एक पोस्ट है,
ठीक है। पोस्ट ये है, ज़्यादातर एक है या दो है ऐसा करके, ठीक है। बाकी सब तो मैंने बता दिया कितनी कितनी है नहीं है। चलो आगे देखते हैं फिर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो किस तरह से होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर को देखेंगे, ठीक है। फॉर्म तो बता दिया कि ऑफलाइन मोड पे है, आपका फॉर्म जो होगा ऑफलाइन मोड पे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। तो पोस्ट कोड जो है, जो ITI वाले हैं उनका जो पोस्ट कोड 19 से लेकर 31 के बीच में है, तो 10th होना चाहिए, ठीक है। 10th ITI, 10th प्लस ITI होना चाहिए, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 150 क्वेश्चन रहेंगे, और टाइम जो मिलेगा 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम रहेगा। जिसमें से आपका सिलेबस जो है, उसमें आपका सिलेबस जो है 50 क्वेश्चन जो रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी जो होता है वहाँ से रहेगा, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस है, उसमें 25 क्वेश्चन है, सॉरी इसमें मार्क्स बताना भूल गया। मेंटल एबिलिटी का है, उसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं, और हर एक सही में 2 नंबर मिलेंगे, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। पार्ट 1 हो गया ये जो 1 घंटे का है। पार्ट 2 में देखते हैं जो 30 मिनट के लिए है, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन है। तो दोनों हर एक क्वेश्चन पे 3-3 नंबर है, और इसमें क्या होता है नेगेटिव मार्किंग है। यदि एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। पार्ट 3 में क्या है, 1 घंटे का टाइम दे रखा है, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जिस चीज़ से आपने ITI कर रखा होगा वो टेक्निकल पेपर होगा आपका पूरा का पूरा, जिसमें आपके क्वेश्चन जो हैं 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, टोटल 150 मार्क्स के हैं। आपको इस पर नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन पे गलत क्वेश्चन पे गलत आंसर पे आपको 1 नंबर काटा जाएगा। अब इस पे बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं, जब आप ज्वाइन कर जाते हो उसके बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को मिलता है हर वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। अब यदि बाहर रहते हो, CA मतलब CSIR का यदि वहाँ पे आपको नहीं मिल पाता है क्वार्टर, तो उस केस में यदि बाहर रहते हो तो आपको HRA मिलेगा। यदि बाहर अंदर रहते हो आप, यदि हो वहीं के प्राइमेसेस में रहते हो, वहीं के जो क्वार्टर्स होंगे क्वार्टर में रहोगे, तो आपको पैसा HRA जो है वो नहीं पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, लीव मिलेंगी। यदि हाउस बिल्डिंग एडवांस यदि आप लेना चाहते हो घर बनाने के लिए, वो सब भी मिल जाएगा वहाँ से। पोस्ट विल बी गवर्न बाय, इस पे जो होगा आपका NPS आपका रहेगा, ठीक है। NPS है वहाँ पे, जो 1/1/2004 के बाद जो नोटिफाई हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वही आपका CSIR में चलता है, ठीक है। बाकी लेटर नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप उन चीज़ों को भी देखना चाहते हो तो जान सकते। अब इस पर क्या क्या होना चाहिए, आप एलिजिबिलिटी के लिए आपका भारत के एक सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। और जो भी एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है पोस्ट वाइज जो एलिजिबल क्राइटेरिया मांग रखा है वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जो एक्सपीरियंस मांग रखा है, यदि आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो एक्सपीरियंस भी लेके देना ज़रूरी है, ठीक है। अब जब आपका हो जाएगा एग्ज़ाम पास करते हो, उसके बाद यदि ट्रेड या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम ऑफलाइन हो, इसमें पेपर में नहीं लिखा है कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर हो सकता है, तो उस टाइम पे भी आपका चेकिंग किया जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे हर प्रोसेस में, मतलब जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस होंगे वहाँ पे जैसे चेक करी जाएगी, तो वहाँ पे आपको जहाँ पे भी आपको नहीं मिलता है वो चीज़, सर्टिफिकेट आपको नहीं, आपके पास नहीं होगा, तो आपको क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, वहीं पे कैंडिडेट जो है वहीं पे कैंसल्ड हो जाएगा, ठीक है। यदि आप कहीं पे वर्किंग हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नमेंट की हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या ऑटोनोमस बॉडी हो या PSU हो, तो आपको NOC सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। कब, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आपको भेजनी पड़ेगी एप्लीकेशन जब भेजोगे आप ऑफलाइन मोड पे,
तो भेजना पड़ेगा, अदरवाइज भी आपका जो है वो कैंडिडेट जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। 6 नंबर पे क्या है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर्निश इन द लैंग्वेज। तो हिंदी और इंग्लिश में जो है, हिंदी अलग, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर्निश इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश के अलावा यदि दूसरे में है उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके वो डिस्क ट्रांसक्रिप्शन में करके सबमिटेड करना है। ठीक है। अब जैसे कोई कह रहा है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, आपके जितने भी मार्क्स होंगे या तो CGPA में होगा या GPA या OGPA ग्रेड्स में होने चाहिए। ठीक है। इसमें यदि दिया हुआ है तो उसको CGPA में दिया हुआ है या SGPA में दिया हुआ है, OGPA में आपके जो भी परसेंट मार्क्स आए होंगे उसको ऐसे दे रखा है, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको लिख के भेजना है। ठीक है। उसमें परसेंटेज में करके लिखना है, फॉर्म भरोगे उसमें भरना है। ठीक है। उसके बाद फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, आगे चलते हैं फिर। तो जो PWD कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए भी है कि PWD के जो सीटें हैं होंगी, मैंने देखा नहीं, एक आध सीट है शायद, जो टेक्निकल असिस्टेंट की है उनके लिए है, वहाँ पे सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद आगे नंबर, जो पोस्ट जो है, वैकेंसी जो है वो क्या हो सकता है, एनी में वेदर टाइम ऑफ सिलेक्शन, पोस्ट कोड भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है। उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आगे है कि फाइनल डिक्लेरेशन गिवन, तो ये नेशनल नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखें। फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बताएंगे, और इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। अपर एज लिमिट जो है वो आपका 28 साल तक मैक्सिमम है। ठीक है। जो जनरल कैंडिडेट है, बाकी एज जो मिलेगा कैटेगरी के हिसाब से, जैसे ST/SC में 5 साल है, OBC में है तो 3 साल है। ठीक है। बाकी PWD की उतनी सीटें हैं नहीं, तो जो भी PWD हैं और जनरल में भरना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी सीट है। एज का जो क्वालिटी होता है, जनरल में 10 साल का होता है, बाकी कैटेगरी वाइज बढ़ जाता है। ठीक है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, तो कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो तो बता ही दूंगा। बाकी एनेक्चर ये देखा है, जो एप्लीकेशन फ़ी है, इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपीज़ है, उसको कैसे पे करना है उसके बारे में भी बताएंगे। जैसे उसमें डिमांड ड्राफ्ट बना के चेक, या डिमांड ड्राफ्ट या चेक में करके डायरेक्टर जो है IIM CSIR का IIM जम्मू का, वहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है। बाकी ये है, जो आपको कॉपी भेजनी है वो यहाँ पे भेजनी है, सीनियर कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर नेगेटिव इंट्रोगेटिव मेडिसिन, सेंट्रल रोड, जम्मू एंड कश्मीर, UT JNK है। ठीक है। यहाँ पे आपको जो पोस्ट करना है वो इस पे करना है, ये जो काला वाला बोल्ड करा हुआ है इस पे करना है। ठीक है। बस इतना ही है। ठीक है। अब जैसे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जो भेजने हैं फॉर्म भर के, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। इसके बारे में ये भी देख लेते हैं, क्या है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एनी रीजन, तो आपको उस केस में क्या होगा, वो मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। इनकम्प्लीट होने, एप्लीकेशन होने का क्या क्या रीज़न हो सकता है, यदि आपका फ़ोटोग्राफी नहीं है उस केस में हो जाएगा, यदि आपने साइन नहीं करा है तब होगा, एप्लीकेशन फ़ी यदि नहीं डाला है तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ नहीं है या डॉक्यूमेंट नहीं है उसमें भी हो जाएगा। ठीक है। तो उस चीज़ों को ध्यान रखिए। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं उसके बारे में बताता हूँ। डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होगा, या फिर आप चेक लगा दो 500 का। ठीक है। जो एप्लीकेशन फ़ी का है, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका 10th का होगा वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड। बाकी जो भी आप डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करोगे सारे में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यदि कैटेगरी सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, यदि आप एक सर्विसमैन थे उसमें आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उसमें भी साइन करना है। बस इतना ही है। तो आगे हम देखते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है। एक उसके लिए छोटा सा वीडियो बना दूंगा फॉर्म को कैसे भरना है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है। धन्यवाद।